भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल होगा, बड़ी तबाही होगी, इसका जिम्मेदार भारत होगा। हम किसी से डरते नहीं, पूरी तरह तैयार हैं, मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहिम खिताब। कहा, मौरका हक़ में अफ़वाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, कौम का एतमाद मुस्तहकम किया, दुश्मन के रफ़ायल तैयारे मार गिराए, दुश्मन की कई बेसिस तबाह की। पाकिस्तान ने ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो अपनी गुमराह कुन बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। मुसल्लह अफ़वाज कौमी ताकत का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 24 करोड़ अवाम और पाक अफवाज की वजह से भारत के खिलाफ फतह मुमकिन हुई। सिपाही सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स के चीफ और शाहीनों ने दुश्मन पर कामयाबी की धाक बिठाई। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कप्तान का फैसला ना हो सका। हेड कोच माइक हैसन ने चेयरमैन PCB को कप्तान के फैसले के लिए खत लिख दिया। तर्जमान PCB के मुताबिक माइक हैसन की कप्तान के नाम को हतमी शक्ल देने के लिए मुश्तरका इजलास बुलाने की सिफारिश की है। कमेटियों का इजलास 20 अक्टूबर को होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग बंदी। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द दोहा पहुँच गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात आज शुरू होने का इम्कान। मुज़ाकरात के अख्ताम तक जंग बंदी में तोसी। अफगान तालिबान की साज़िश की दरख्वास्त पर कतर हुकूमत का राबता। ब्रदर मुल्क कतर की पेशकश का एहतराम करते हैं। अगर अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही तो बातचीत मुमकिन नहीं होगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से सरहद पार दहशतगर्दी पर बात हो। पाँच दहाइयों की जबरदस्त मेहमान नवाजी खत्म करने का वक्त आ गया। काबुल से अमन की बारहा कोशिशों के बावजूद मुस्बत रद्द अमल ना मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3000 से ज़ायद शहादतें हुई। पाक अफगान सरहदी कशीदगी। पाक अफगान ट्रेड मअतल होने से ताजिरों को अरबों रुपए का नुकसान। बलोचिस्तान के सरहदी शहर चमन में छठे रोज भी बंद। तिजारती सरगर्मियां मअतल हैं और सैकड़ों ट्रक्स दोनों जानिब फंसे हुए हैं। अफगान हुदूद में 300 से ज्यादा ट्रक्स अंगूर, अनार और दीगर फलों से लदे खड़े हैं। ताजिरों के मुताबिक बंदिश से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है और फल खराब होने के खदशात बढ़ चुके हैं। ताजिरों ने मुतालबा किया है कि बाब दोस्ती को आर्जी तौर पर खोला जाए ताकि फंसे हुए ट्रक्स निकाल कर तिजारत बहाल की जा सके। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने सोशल मीडिया पर अफगानों को एहसान फरामोश करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अफगान भाइयों का साथ दिया, 40 लाख मुहाजिरीन को अपनी सरजमीन पर बसाया। अफगानिस्तान की जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया। अफगान क़यादत को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान उसका ब्रदर इस्लामी मुल्क है। गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई में आम शहरी निशाना नहीं बने। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाकों में खवारिज गुल बहादुर ग्रुप के मुसद्दक़ा ठिकानों पर कामयाब कार्रवाइयां करते हुए दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कार्रवाइयों में आम शहरियों को निशाना बनाए जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद की। उन्होंने एक्स पर अपने बयान में कहा कि 48 घंटे के जंग बंदी मुआहदे के दौरान अफगानिस्तान से सरगर्म खवारिज ने पाकिस्तान के अंदर मुतादिद दहशतगर्द हमलों की कोशिश की। जवाबी कार्रवाइयों के दौरान 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। हमारा मुतालबा उनसे यही है कि आप दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो है वो बंद करें। अगर वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद कर देते हैं तो ना ही जो है वो उनके खिलाफ कोई जो है वो एक्शन होगा। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी, अब वो दहशतगर्द हैं या नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान कभी जंग में पहल नहीं करेगा, जारहियत पर उधार भी नहीं रखेगा, किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे, किसी भी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब हम मजीद शहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। अफगानिस्तान के रवैये पर इंतहाई अफसोस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। वहाँ पार्टी के नुमाइंदे मुख्तलिफ सूबों से वफाक से भी अपने जो इश्यूज़ हैं वो रेज़ करेंगे, उन पे भी हम गौर करेंगे।
बेनज़ीर भुट्टो ने दहशत गर्दों इंतहा पसंदों का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की। वो भुट्टो के फलसफे मिशन को आगे लेकर चल रही थी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी की सीईसी में आज मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबसरा होगा। एक मुल्क के साथ जो मामलात चल रहे हैं उस पर भी गौर किया जाएगा। 18 अक्टूबर कारसाज वाकया मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया था और मुल्क के खिलाफ टीएलपी का एहतजाज। पंजाब भर में क्रैकडाउन। लाहौर से गिरफ्तार अफराद की तादाद 624 से जायद हो गई। सूबे में 5100 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। तोड़फोड़ और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने के केस में 11 मुलजिमान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वफाकी पुलिस का टीएलपी के खिलाफ पुराने मुकदमात दोबारा खोलने का फैसला। मुकदमात में नामजद मुलजिमान में से 171 को धर लिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफा 144 के निफाज में 7 यौम की तौसीक कर दी। इस दौरान हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ दायर शिकायत का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की मंजूरी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एलामिया के मुताबिक इजलास में आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर 67 शिकायत का जायजा लिया गया। इजलास में 65 शिकायत को दाखिले दफ्तर कर दिया गया। एक शिकायत पर कार्रवाई को मौखर कर दिया गया। दूसरे मरहले में 7 मजीद शिकायत का जायजा लिया गया। 7 शिकायत के लिए काउंसिल की तश्कील 9 की गई। जस्टिस सरफराज डोगर की जगह जस्टिस SM अतीक शाह, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को शामिल किया गया। 7 में से 5 शिकायत को दाखिले दफ्तर किया गया। 2 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला किया गया। दोनों मराहिल में मजमूई तौर पर 74 शिकायत का जायजा लिया गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में कैडेट्स की पुरवकार पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट्स में 152 PMA लॉन्ग कोर्स, 37 में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71 में इंटीग्रेटेड कोर्स और 26 में लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स शामिल। अस्सलाम वालेकुम से